हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अनिश्चितता को सहन करने का सिद्धांत, या इसे सिंपली अनिश्चितता सिद्धांत भी कहा जाता है लाभ का। ये जो थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज का ही एक पार्ट है। यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं कि जो उत्पादन का चौथा साधन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उद्यमी या उद्यमशीलता। उद्यमी को उसकी सेवाओं के बदले में जो प्रतिफल मिलता है जिसको क्या कहा जाता है, लाभ। तो एक उद्यमी को कितना लाभ मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि लाभ का अमाउंट क्या रहेगा या किस रेट से एक जो उद्यमी है वो लाभ कमा सकता है, ये कैसे डिसाइड होगा। ये जो थ्योरी है वो उसी से संबंधित है। लाभ को निर्धारित करने वाली बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, जिसमें ये माना गया है कि जो लाभ है वो रिस्क यानी कि जोखिम उठाने का प्रतिफल होता है, तो उसे जोखिम सिद्धांत कहा गया। इसी तरह से ये जो थ्योरी है ये है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी, जो ये मानती है कि जो लाभ है यानी उद्यमी को जो लाभ मिलता है वो उसको उसके अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को सहन करने के कारण प्राप्त होता है। यानी अनिश्चितता को सहन करने का प्रतिफल है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये प्रोफेसर F.H. नाइट ने दी है, इसीलिए इसे नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। अब प्रोफेसर नाइट का ये मानना है कि जो लाभ है वो अनिश्चितता को सहन करने का प्रतिफल है, ना कि रिस्क उठाने का यानी कि जोखिम को उठाने का प्रतिफल है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि प्रोफेसर नाइट ने रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को, जोखिम यानी लाभ के जोखिम सिद्धांत की आलोचना की है, उसको क्रिटिसाइज किया है। उनका ये मानना है कि रिस्क को सहन करने के बदले में, रिस्क उठाने के बदले में प्रॉफिट नहीं मिलता, बल्कि प्रोफेसर नाइट का ये मानना है कि जो लाभ है वो किस चीज़ का प्रतिफल है, वो अनिश्चितता को सहन करने का प्रतिफल है। अब इसके लिए क्या लॉजिक दिया है प्रोफेसर नाइट ने, क्या रीज़न दिया है, वो कहते हैं कि दो तरह के रिस्क होते हैं। ठीक है, दो तरह के रिस्क कौन कौन से होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लर्नर, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार जो है पेपर में जो ख़ास तौर पर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े गहराई में जा कर के होते हैं और हम उनको बस ऐसे ही निगलेक्ट कर जाते हैं। तो ये कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस की बात है। तो दो तरह के रिस्क की बात की है प्रोफेसर नाइट ने। कहते हैं कि दो तरह के रिस्क कौन से हैं, फोरसीनेबल रिस्क। फोरसीनेबल का मतलब होता है ऐसे रिस्क जिनका हम कहीं ना कहीं अनुमान लगा लेते हैं, कह सकते हैं कि भविष्यवाणी टाइप्स, मतलब कि अंदाज़ा लगा लेना, फोरसीनेबल रिस्क। और दूसरे होते हैं अनफोरसीनेबल रिस्क, यानी कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फोरसीनेबल रिस्क कौन से होते हैं, जैसे कि भाई आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, ठीक है, कोई टूट फूट हो सकती है, इस तरह के जो रिस्क होते हैं। तो ऐसे जो रिस्क होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, इंश्योर कर लिया जाता है, मतलब उसकी हम क्या करवा लेते हैं, उसका इंश्योरेंस, बीमा करवा लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो आगजनी का बीमा करवा के रखते हैं, या जो है कि कोई टूट फूट का बीमा करा के रखते हैं, या चोरी हो जाए उसका बीमा करा करके रखते हैं। तो उसको क्या किया जा सकता है, ये फोर्सिनेबल है कि ये तो हो सकती हैं इस तरह की दुर्घटनाएं, तो उसको इंश्योर करा लिया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो प्रोफेसर नाइट है वो कहते हैं अनफोर्सिनेबल रिस्क होते हैं, भाई जिनके बारे में कुछ नहीं पता, ये कब आएंगे, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और ये किस डायरेक्शन में होंगे, मतलब वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं। तो ऐसे रिस्क को क्या नहीं किया जा सकता, इनको इंश्योर नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी अनफोर्सीनेबल रिस्क को इंश्योर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि इनका पता नहीं किस तरीके से क्या होने वाला है और किस लेवल तक होने वाला है, तो इसको इंश्योर नहीं करती है। तो ऐसे रिस्क को ही
प्रोफेसर नाइट क्या कहते हैं, वो होती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, जहां हमें भविष्य में यही नहीं पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, तो उसको जो है प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि वो अनसर्टेनिटी होती है। तो प्रोफेसर नाइट ये कहते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको सहन करने की जो कैपेबिलिटी है वो सब में नहीं होती है। तो जो इसको सहन कर सकता है वही क्या हो सकता है, उद्यमी हो सकता है, और वही क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो उद्यमशीलता की कमी इसीलिए पाई जाती है क्योंकि अनसर्टेनिटी को बियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी को सहन कर सकता है, यानी कि जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेकर के स्टेप उठा सकता है, कोई प्रोडक्शन का डिसीजन ले सकता है, वही क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह के जो हैं अनफोर्सिनेबल रिस्क हैं जिनको जो है प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि वो अनसर्टेनिटी हैं, वो हैं चेंजेस इन प्राइजेस ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस, कि जो प्राइस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब ये भी देखिए किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं प्राइस का चेंज, तो कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से प्राइस जो हैं वो चेंज हो रहे, ये हैं। डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेस्ट, पॉपुलेशन और इनकम, किसी भी वजह से जो हमारी डिमांड है, जो भी प्रोड्यूसर है उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, फैशन चेंज हो गया। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट बदल गया, इनकम की जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन चेंज हो गया या इनकम की वजह से, तो डिमांड में अचानक से डिक्रीज हो जाना या कोई भी चेंजेस हो जाने, ठीक है, तो वो क्या है, अनफोर्सिनेबल रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। कंपटीशन विद न्यू फर्म्स और न्यू प्रोडक्ट्स, कि अचानक से मार्केट में जो है कोई नई फर्म्स आ सकती हैं, नया प्रोडक्ट लेकर के आ सकती हैं, तो जो उस अनसर्टेनिटी को जो बियर कर सकता है, जो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को में चेंजेस ला सकता है, वो क्या कर सकता है, वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। देखिए जैसे आप देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हम मोबाइल फ़ोन की ही बात कर लेते हैं। हर समय कुछ नए फीचर्स के साथ मोबाइल फ़ोन्स आते रहते हैं, तो अगर तो फर्म के अंदर इस अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, या फर्म क्या करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी नए उसके साथ लेकर के आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि उन नए फीचर्स के साथ कुछ तरह की डिमांड बनेगी, नहीं बनेगी, बट वो क्या कर रहा है, उस अनसर्टेनिटी को बियर कर रहा है। तो समटाइम्स वो क्या कर सकता है कि बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट जो सबको पसंद आ जाए और एकदम से उसकी डिमांड मिले और वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और अगर वो सिर्फ यही डरता रह जाए कि पता नहीं मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, पता नहीं इन चेंजेस को लोग एक्सेप्ट करेंगे, कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो क्या नहीं कर सकता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो नए प्रोडक्ट नहीं ला सकता, और जब लाएगा ही नहीं नए प्रोडक्ट तो वो प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो अनसर्टेनिटी को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस अनसर्टेनिटी को जो बियर कर सकता है वही क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। जिस तरीके से जैसे शेयर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, पता नहीं जिस कंपनी के शेयर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अचानक से उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो अगर हमने अनसर्टेनिटी से डर गए तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर इन्वेस्ट कर दिया और पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेनिटी ही तो है, वो प्राइस जो है बढ़ गए और अचानक से क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। सो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी को जो बियर कर सकता है वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है। साइक्लिकल इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमी के अंदर डिमांड घट गई या प्राइजेस घट गए, यानी कि जो साइक्लिकल चेंजेस आते रहते हैं, व्यापार चक्र की वजह से जो परिवर्तन आते रहते हैं, जो इनको बियर कर सकेगा वो प्रॉफिट अर्न कर जाएगा, और जो नहीं कर सकता है वो प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा। इसीलिए जो इकॉनमी है उसके अंदर प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड ही रहती है, क्योंकि सबके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है जो अनसर्टेनिटी को बियर कर सके। तो प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि अनसर्टेनिटी बियरिंग में और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है।
मतलब जो जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी को बियर कर सकता है या जिसकी कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा है अनसर्टेनिटी को बियर करने की, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और अगर अनसर्टेनिटी बियरिंग कम है, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी को सहन नहीं कर सकता, देखिए यहाँ पर ये नहीं है, बार बार एक वर्ड साथ में जुड़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी बियरिंग, जो सहन कर सकता है, जो उसमें डिसीजन ले सकता है, जो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो जो नहीं कर सकता वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा, और जो कर सकता है, तो अगर अनसर्टेनिटी बियरिंग कम है किसी एंटरप्रेन्योर की, तो उसका जो प्रॉफिट का रेट रहेगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है अनसर्टेनिटी बियरिंग में और प्रॉफिट में। तो ये थे प्रोफेसर नाइट की प्रॉफिट थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और देखते रहें इकोनॉमिक्स एकेडमी। और कमिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।